अगर आपके परिवार में किसी का उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है तो आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं भारत सरकार का 5 प्रमुख योजनाओं के बारे में जिसका लाभ आप आसानी से उठा सकते हैं। तो चलिए इन सारी जानकारी को हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं स्वास्थ्य सेवा के बारे में। इससे संबंधित सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है और आप इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले आपका है स्वास्थ्य सेवा। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा एक आपका आयुष्मान योजना चलाया जा रहा है। आयुष्मान योजना चलाया जा रहा है जिसका कि लाभ अगर कोई भी आपका सीनियर सिटीजन जिसका उम्र आपका 60 वर्ष से अधिक है वो इसका लाभ आपका उठा सकता है और यहां से आप 5 लाख तक का इलाज आप हर साल कोई भी बीमारी या किसी भी आपका सर्जरी या ऑपरेशन को आप यहां से करवा सकते हैं। भारत का कोई भी अस्पताल चाहे वो आपका प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो आप उसमें इलाज करवा सकते हैं, अपना दवा ले सकते हैं, ऑपरेशन तक हर एक खर्च जो है आपका सब वो आपका भारत सरकार देगी। आपको यहां पर 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। तो इसका लाभ आप कैसे उठाइएगा? एकदम सिंपल सा आपका प्रक्रिया है। आप जाके किसी भी सीएससी सेंटर पर इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं जहां पर आपको 50 रुपया लगेगा। 50 रुपया में ये आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा और वहां से एक आपका कार्ड बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं आपका आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड, इस कार्ड के मदद से आप क्या है ना आसानी से अपना जो स्वास्थ्य है उसको आप बेहतर कर सकते हैं। जिसको बनवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है ना एक आपका दस्तावेज लगेगा, वो भी आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड को लेके जाइए और इसको क्या है ना आप आसानी से बनवा लीजिए और ये अपने पास रखिए। अपना इलाज के लिए आपको किसी भी दूसरा आदमी पर आपको निर्भर रहने की यहां से कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं आपका दूसरा सेवा क्या है। दूसरा जिस सेवा के बारे में बात करने जा रहा है वो है आपका यात्रा सेवा। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, ट्रेन हो गया या फिर अगर बात करते हैं आपका हवाई यात्रा को लेकर, तो अगर सबसे पहले अगर हवाई यात्रा को हम लोग देखें तो जितना भी आपका क्या है ना घरेलू आपका क्या यात्रा है, घरेलू यात्रा इन द सेंस अगर बात करते हैं भारत के अंदर कोई भी राज्य, चाहे मुंबई से पटना जा रहा है, पटना से दिल्ली जा रहे हैं, कोई भी अगर आप देश के अंदर अगर जाइएगा तो यहां पर घरेलू आपका यात्रा में जितने भी आपका सीनियर सिटीजन हैं जिसका उम्र आपका 60 वर्ष या उससे अधिक है, तो जितना भी आपका पुरुष है हर एक पुरुष को यहां से आपका 40% आपका डिस्काउंट मिलता है। 40%। अगर आपके पास ये कार्ड है तो आप आसानी से आधार कार्ड के थ्रू क्या ना अपना एज को वेरीफाई करवा दीजिए और वहां से आप जो भी आपका किराया है उसमें आपको 40% का क्या है छूट मिलेगा। वही कोई अगर आपका महिला है तो महिला का आपका इनसे ज्यादा ये आपका 50% का क्या आपका छूट मिलता है। तो आप अपना जो हवाई सेवा है, हवाई यात्रा को और भी आप क्या है ना आप बेहतर बना सकते हैं। आपका अगर ये जानकारी आपके पास में है, ये सरकार आपको देती है, लोग के पास जानकारी नहीं रहने के कारण क्या इसका वो लाभ नहीं उठाते हैं। वही अगर बात करते हैं आपका रेलवे यात्रा को लेकर, लॉकडाउन से पहले यहां भी जितना भी आपका 60 वर्ष से ऊपर आपका क्या पुरुष है वहां पर 40% का आपको लाभ दिया जाता था जितना भी आपका पुरुष। वही अगर महिला के अगर बारे में बात करते हैं तो उनका एज कितना होना चाहिए आपका 58। ये आपका 60 प्लस है और ये आपका 58। तो इनको यहां पर भी क्या आपका 50% का लाभ मिलता था, छूट मिलता था यहां से। लेकिन लॉकडाउन के समय में क्या हुआ, इसको रद्द कर दिया गया। सरकार ने बोला कि नहीं मेरे पर ज्यादा आपका बोझ है तो ये क्या है रद्द कर दिया है। लेकिन फिर से आवाज उठाने के कारण ये इसको फिर से लागू किया जा रहा है जो आपका इसी मंथ से 15 तारीख से आपका ये लागू होने जा रहा है। तो तैयार हो जाइए आप लोग। बस इसके लिए आपको कोई कार्ड नहीं बनवाना है, इसके लिए बस सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए आधार कार्ड होना चाहिए। इससे आप जब भी इसको टिकट कटवाइएगा तो वहां से क्या ये आपको फायदा मिल जाएगा। वही अगला सेवा के बारे में जो बात करने जा रहे हैं वो है आपका बैंकिंग सेवा। कैसे जितने भी आपका सीनियर सिटीजन्स है उसको सरकार के द्वारा आपका ज्यादा फायदा दिया जा रहा है ताकि उनको परेशानी नहीं हो, अपना जो जीवन है वो क्या उसको बेहतर से बेहतर वो क्या है जी सके,
किन्हीं दूसरे पर उनको आपका आश्रित ना होना है। तो इसके लिए सरकार के द्वारा एक बड़ा आपका क्या ना छूट मिल रहा है, वो भी किसका, आपका टीडीएस का। जब भी आपका क्या ना लोग ट्रांजेक्शन्स करता है तो उस पर बैंक के द्वारा क्या है ना एक टैक्स लिया जाता है। जो भी ट्रांजेक्शन कीजिएगा तो क्या है टैक्स लेता है, वो अपना सेवा का। लेकिन जब भी कोई आपका क्या है ना 60 प्लस सीनियर सिटीजन करेगा तो इसको 1 लाख से लेके आपका 12 लाख तक का क्या टीडीएस का आपका छूट है। मतलब आपको यहां से 1 रुपया भी क्या है ना सरकार को टैक्स नहीं देना है। बैंक वाला आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगा। आप कहीं से भी आपका इनकम हो, चाहे वो पेंशन आ रहा हो, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है या रेंट आ रहा हो, कहीं से भी सरकार क्या है ना आपको 1 रुपया भी चार्ज नहीं लेगा। उनका उद्देश्य है कि नहीं आप अपना जीवन को बेहतर से बेहतर रखिए, इसके लिए आपसे 1 रुपया भी यहां से छूट नहीं लिया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप बैंक जाते हैं तो आपको यहां पर लाइन लगने का कोई जरूरत नहीं है। बैंक वाला आपको यहां पर प्राथमिकता देगा, अलग उसके लिए लाइन आपका दिखेगा जहां से आप बिना देर किए हुए ये सुविधा आप वहां से ले सकते हैं। और एक सुविधा तो और भी ऐड हो गया है केवाईसी का। जहां पहले आपको लाइन लग के बैंक जाके केवाईसी करवाना पड़ता था, अब घर बैठे इसको क्या है ना वीडियो कॉलिंग से क्या है ये सेवा आपका हो जाएगा। वही आपका कुछ कामों में अगर आप खाता खुलवाना चाहते हैं और बैंक नहीं जा रहे हैं तो बैंक वाला आपके घर पास आएगा। अगर आपका उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है तो घर पर आके क्या ना वो खाता खोल के जाएगा आपका। तो ये सारी जो सेवाएं हैं जितने भी आपका 60 प्लस है हर एक को ये आपका मिल रहा है। बस हर एक चीज का आप जानकारी रखिए। वही जो अगला सेवा है वो है आपका सामाजिक सुरक्षा। सरकार के द्वारा जितने भी आपका बुजुर्ग है, आपका वरिष्ठ नागरिक है, उसका जीवन को बेहतर करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर ना रहना पड़े, उसके लिए सरकार के द्वारा यहां पर आपको पेंशन दिया जाता है, जिसका लाभ आप आसानी से उठा सकते हैं। ये अलग अलग राज्यों के अगर बारे में बात करते हैं तो यह राशि आपका अलग अलग है। बिहार में यह राशि अभी आपको 1100 मिल रहा है। वही अगर बात करते हैं आपका उत्तर प्रदेश का तो यह राशि अभी आपका वहां पर 1000 है। अगर दिल्ली के अगर बारे में बात करते हैं तो यह राशि यहां पर अभी आपको 2500 रुपये महीना दिया जा रहा है। जितना भी आपका सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक जिसका उम्र आपका 60 वर्ष से अधिक है, यह सुविधा उनको दिया जा रहा है। वही अगर हम बात करते हैं आपका हरियाणा का तो यहाँ की सरकार आपका बुजुर्गों को लेकर आपका बहुत ज्यादा सजग है और यहाँ पर 3500 रुपया पर मंथ दिया जा रहा है। वही अगर बात करते हैं आपका राजस्थान को लेके तो यहाँ पर आपको 2500 रुपया भी पर मंथ यहाँ भी दिया जा रहा है। ये आपका अलग अलग राज्यों में सरकार के द्वारा उनका जीवन को बेहतर यापन के लिए यह सुविधा आपको दिया जा रहा है। तो ऐसे में इसका लाभ आप कैसे उठाइएगा, अगर आप लोग जानकारी चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इसके भी जानकारी आपको यहां से दिया जाएगा। वही अगला सेवा के बारे में बात करते हैं तो वो है आपका कानूनी सेवा। सरकार के द्वारा यह आश्वस्त किया जाता है कि जब भी कोई नागरिक जिनका उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है तो उनको कोई भी, चाहे वो अपना बेटा पुतौ काहे ना हो, चाहे गांव समाज कोई ना हो, कोई भी आपका परेशान ना करे। कोई भी आदमी अगर उसको डराता है या फिर अगर बात करते हैं धमकाता है या फिर अगर बात करते हैं उसका जमीन को कोई हड़प ले रहा है, तो ऐसे में बता दें आपको कि वो उस आदमी को, चाहे वो उसका अपना ही क्यों ना हो, सरकार के द्वारा आपका ये 3 साल का सजा है। अगर आप एक अपील करते हैं ना तो उस आदमी को 3 साल तक का ये सजा हो सकता है। ये सरकार के द्वारा ये प्रावधान किया गया है। एक आपका वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम। यह अधिनियम आपका 2007 का है, जहां पर यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी वरिष्ठ नागरिक अगर उसको किसी के द्वारा आपका किसी प्रकार का उसके साथ दुर्व्यवहार या फिर मारपीट या प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसको आपका क्या है ना 3 साल का तक का आपका सजा हो सकता है। और ये पूरा का पूरा इसमें आपका दिया गया है। तो अगर कोई भी नागरिक जिनका उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है तो ये सारी सेवाओं का लाभ आप बिना किसी परेशानी का, बिना किसी को 100, 200 चाहे 1000 रुपया घूस दिए इस सारी सेवाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। कैसे इसका लाभ लीजिएगा, क्या क्या इसमें मिलेगा, आज के सब्जेक्ट में सारा जानकारी आपके पास लेके आए हैं। अगर आपको इससे संबंधित कुछ और जानकारी चाहिए
तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।